हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉर्पोरेट्स इनसाइडर्स में। आज हम बात करने वाले सुजलॉन एनर्जी के, जो कि आज 4 नवंबर है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया, क्वार्टर 2 का रिजल्ट। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने मिला है। 538% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो 1279 करोड़ रुपए की प्रॉफिट है, जो कि पिछले 30 सालों में हाईएस्ट है। रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 85% की जंप देखने को मिली है। और शेयर जो है करंटली 60 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इसकी डीप एनालिसिस के लिए हम चलते हैं screeners.com पे। वहाँ पे देखेंगे कि शेयर आगे कैसा परफॉर्म कर सकता है। हाँ, तो क्वार्टरली रिजल्ट में सुज़लॉन एनर्जी ने अपने पिछले सितंबर 2024 में 2103 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके अगेंस्ट में 201 करोड़ रुपए की प्रॉफिट थी। अभी फ़िलहाल लेटेस्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो सितंबर 2025 में 3871 करोड़ के रेवेन्यू के साथ 1280 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 0.94 रुपीज़ पर शेयर के आ रहे हैं। और इसकी पी रेशियो जो है वो 25.7 रुपीज़, करेंट मार्केट प्राइस 60 रुपीज़। और 60 रुपीज़ जो है वो पिछले 3-4 दिनों में वो 55 से 60 रुपीज़ का सफ़र तय किया है शेयर ने। सितंबर में 3871 करोड़ की रेवेन्यू है, उसके अगेंस्ट में एक्सपेंसेस 3150 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 721 करोड़ रुपए, और प्रॉफिट देखेंगे हम 562 करोड़ रुपए। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि प्रॉफिट जो है 562 करोड़ रुपीज़ है, और नेट प्रॉफिट देखेंगे 1279 करोड़। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 562 करोड़ और नेट प्रॉफिट जो है 1279 करोड़? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम, फिर से सुनिए, एक्सेप्शनल आइटम होता है कि वन टाइम गेन है, किसी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वन टाइम गेन है। ये टैक्स भी हो सकता है कि टैक्स बेनिफिट्स मिल रही हो यहाँ पे। तो 1280 करोड़ ऑलमोस्ट इतने की नेट प्रॉफिट आ रही है, और ये नेट प्रॉफिट के साथ 0.94 रुपीज़ पर शेयर इसकी अर्निंग है। अगर प्रॉफिट की बात करें पिछले 12 मंथ की, तो 12 मंथ में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया 13,767 करोड़ रुपए का, और उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट है 3,172 करोड़ रुपए। ये पिछले 12 महीने यानी कि सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 पिछले 4 क्वार्टर की रेवेन्यू और 4 क्वार्टर की प्रॉफिट, उसके अगेंस्ट में ₹2.34 की पर शेयर इनकी अर्निंग है। अगर ग्रोथ की बात करें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में और पिछले 12 महीनों में काफ़ी अच्छे रहे, जो कि इंडस्ट्री में हाईएस्ट हैं। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 195% से प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है पिछले 3 सालों में, और ट्रेलिंग 12 मंथ में अगर देखा जाए तो 222% प्रॉफिट की ग्रोथ है। शेयर ने पिछले 1 सालों में कुछ अच्छा नहीं किया, पर पिछले 3 सालों में 95%, पिछले 5 ईयर में 85% की रिटर्न दी है। इसकी बैलेंस शीट में अगर देखें तो 7,599, ऑलमोस्ट 7,600 करोड़ की बैलेंस शीट है, जिसमें 397 करोड़ रुपए अभी भी डेट हैं इनकी, इनके ऊपर 397 करोड़ की डेट बनी हुई है। अगर हम बात करें 2020 के पिछले 4-5 सालों की, तो इनके पास जो टोटल डेट थे वो 13,210 करोड़ रुपए था। उस टाइम इन्होंने काफ़ी शेयर प्राइस से नए शेयर इशू करके उसके बाद पैसे जमा किए थे और इस डेट को कम किया था। तो उसके बाद ये डेट रिड्यूस होकर के अभी जो है 397 करोड़ रुपए है। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश रेवेन्यू आ रहे हैं वो पॉजिटिव है, जो कि अच्छी बात है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से थोड़े से रेवेन्यू लॉस हुए हैं। अगर इनकी रेशियो की बात करें तो इनमें डेटर डेज जो है, ये होता क्या है कि जैसे अगर आपने जो सर्विस दी उसके पैसे कितने दिनों में आपको रिकवर आ रहे हैं, तो ये 130 डेज़ है। और ऐसे में जब कमीशनिंग आपकी डिले होती है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़े डीले आते हैं, आपके पैसे जो है मार्केट में फंसे वो डीले आती है, इसी वजह से ये डेटर डेज जो है वो इंक्रीज़ होता है। इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री 171 डेज़, यानी कि आपके पास जो स्टॉक पड़ा है वो 171 डेज़ में सेल हो जाता है। पेबल्स की बात करें तो आप अपने डेटर्स को 156 डेज़ में पे करते हो। कैश कन्वर्जन 145 डेज़, और वर्किंग कैपिटल 73 डेज़ का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, यानी कि जितने पैसे मार्केट में लगे हुए उसके अगेंस्ट में आप कितने रिटर्न बनाते हो, वो 33% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है।
पिछले जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में देखें तो प्रोमोटर्स के होल्डिंग ऑलमोस्ट 0.02% डिक्रीज हुए, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। FIIs जो है वो सितंबर का दिख रहा है और रिजल्ट जो आए हैं वो 4 नवंबर को आए हैं, तो हो सकता है कि ये डेटा जो है पिछले 2 महीनों में काफ़ी बदल गया हो, तो इस डेटा को काफ़ी सीरियस नहीं ले रहे हैं। अगर नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 56 लाख ये जो है वो सितंबर का डाटा है। अभी एट प्रेजेंट हो सकता है कि ये डाटा 60 लाख पार कर गया हो। उसके अलावा शेयर ने जो अच्छा काम किया है कि इसकी जो पी रेशियो है ये 25 पे चल रही है। ये इंडस्ट्री की पी रेशियो से आधी है, प्राइस टू अर्निंग से आधी है। इंडस्ट्री की जो पी रेशियो चल रही है वो 49.9 चल रही है, इसके मुकाबले शेयर यहाँ से डबल होने का कैपेबिलिटीज़ रखता है। अगर ब्रोकरेजेस की माने तो ब्रोकरेजेस का कुछ दिनों पहले जो टारगेट था वो 86 रुपीज़ 88 रुपीज़ था, जिसको घटा करके 76 रुपीज़ कर दिया था। उसके मुकाबले ये शेयर जो है अब 90 रुपये 95 रुपये जाने को तैयार है। पर फिर भी ये बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी तरह की पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। और पैसा आपका, जिम्मेदारी आपकी। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। कॉर्पोरेट्स इनसाइडर के साथ हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।